दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान डेजर्ट में एक छोटे से बच्चे को अकेले देखते हैं। उसने अपने हाथों में इंसान की उंगली ली हुई थी जिसे वो खा रहा होता है और उसके आसपास कोई भी नहीं होता। इसी डेजर्ट में हम एक हाइकर को देखते हैं जिसका नाम स्टोन होता है, जो अपने कंधों पर बैग लिए पैदल चल रहा होता है। उसे पता लगा था कि यहाँ से वो ग्रहण को अच्छे से देख सकता है, इसलिए वो टेलीस्कोप भी साथ लाया था। स्टोन पहाड़ पर चढ़कर रात होने का इंतजार करता है, फिर रात होते ही ग्रहण की फोटो और वीडियो निकालता है और टेलीस्कोप से देखता है। अगली सुबह स्टोन जब यहाँ से निकल रहा होता है तब वो रास्ता भटक जाता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता था और न ही किसी का घर था। तभी रास्ते में उसे एक छोटा लड़का दिखाई देता है। वो उसके पीछे मदद मांगने के लिए जाता है, पर वो लड़का आगे जाकर उसे नहीं मिलता। तब स्टोन अलग रास्ते पर जाने का फैसला करता है। देखते ही देखते रात भी हो चुकी थी और उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, जिससे स्टोन बहुत परेशान होता है। स्टोन को ठंड लगती है, इसलिए वो चट्टान के साइड में सो जाता है। पर स्टोन को यहाँ से निकलना था, जिस वजह से वो उठकर आगे बढ़ता है। तभी उसे एक घर दिखाई देता है, पर वो चट्टान से बहुत नीचे था। ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक सीढ़ी लगी हुई थी जिससे वो नीचे उतरकर मदद मांग सकता है। फिर वो सीढ़ी से चढ़कर उस जगह तक जाता है जहाँ वो घर है। स्टोन को लगता है कि उस घर में जाकर उसे शायद कोई मदद मिल सकती है और फिर उस घर में जाता है, जहाँ घर के अंदर स्टोन को एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम अलीना होता है। स्टोन उससे मदद मांगता और कहता है कि वो रास्ता भटक चुका है, इसलिए वो उसे वापस जाने का रास्ता बताए। पर अलीना उसे कुछ बताने के बजाय स्टोन को अपना बैग रखकर उसके साथ खाने को कहती है। जब वो खाना खा रहा होता है तब स्टोन को खाना पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे वापस दे देता है। इसके बाद अलीना कहती कि बाहर बहुत ठंड है और अगर वो चाहे तो आज रात के लिए यहाँ पे रुक सकता है। स्टोन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, इसलिए वो मान जाता है। फिर जब स्टोन सो रहा होता है तभी उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि अलीना दूसरे कमरे में अपने कपड़े बदल रही है और अपने शरीर को कपड़े से साफ कर रही है। स्टोन को अलीना काफी अजीब लगती है। अगली सुबह जब अलीना सो रही होती है तब स्टोन अपना सामान लेकर यहाँ से निकलने लगता है। तब वो देखता है कि जिस सीढ़ी से वो यहाँ पे आया था उसका ऊपर वाला हिस्सा तो है, पर नीचे वाला हिस्सा गायब है। स्टोन बिना सीढ़ियों के यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता था क्योंकि पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल था और उसमें काफी समय लगने वाला था। स्टोन को लगता है कि शायद कोई आकर उसकी मदद करेगा, इसलिए तब तक वो घर के बाहर की कुछ तस्वीरें लेने लगता है। फिर जब अलीना घर के बाहर काम कर रही होती है तब स्टोन उससे पूछता है कि वो सीढ़ी कहाँ गई जिससे वो यहाँ पे आया था। इस पर वो बताती कि कुछ लोग काम पड़ने पर उसे ले जाते हैं। वो पूछता है कि कौन लोग लेकर जाते हैं। अलीना उसे कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि वही एक रास्ता है यहाँ से जाने का। स्टोन को लगता है कि अलीना को उससे कोई मतलब नहीं है और वो उसकी मदद करना नहीं चाहती, इसलिए वो खुद ही पहाड़ चढ़ने की कोशिश करता है। पर काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। इस चक्कर में स्टोन की शर्ट भी गंदी हो जाती है, इसलिए अलीना उसकी शर्ट धोने के लिए मांगती है और कहती है कि अगर उसकी बीवी उसे इस हालत में देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो कहता है कि उसने अभी तक शादी नहीं की है। फिर वो स्टोन से लेकर शर्ट धोने लगती है। इस घर में अलीना अकेले रहा करती थी और उसके आसपास कोई भी लोग नजर नहीं आते। इसके बाद रात में स्टोन जब सो रहा होता है उसे जोर जोर से चिड़िया की आवाज आने लगती है। वो देखने के लिए बाहर आता है पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगली सुबह स्टोन घर से एक क्लाइंबिंग हैमर लेकर पहाड़ चढ़ने लगता है, पर वो जब आधे पहाड़ की चढ़ाई कर लेता है तब उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। पर उसे ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन उसके पाँव में हथौड़ा लग जाता है जिससे वो घायल हो जाता है। तब अलीना आकर उसे घर में ले जाती है और मलहम पट्टी करती है। अगली सुबह स्टोन देखता है कि 2 दिन हो गए और अभी तक सीढ़ियों का नीचे वाला हिस्सा नहीं आया है। वो अलीना से कहता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाले, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसे जल्द से जल्द बाहर जाना होगा। स्टोन कहता है तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, तुमने मुझे कैद कर लिया है। उसके सवालों का अलीना कोई जवाब नहीं देती। फिर वो यहाँ जोर जोर से चिल्लाता है पर कोई भी उसके पास नहीं होता जिसको उसकी चीख सुनाई दे। इसके बाद शाम में स्टोन को पहाड़ के ऊपर से कुछ लड़के दिखते हैं। स्टोन उनसे कहता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाले। वो कहते हैं कि तुम इंतजार करो, हम रस्सी लेकर आ रहे हैं। कुछ देर के बाद वो लड़के रस्सी लेकर आते हैं और स्टोन के पास फेंक कर कहते हैं कि तुम अच्छे से इसे अपने शरीर से बांध लो, हम नहीं चाहते कि तुम नीचे गिर जाओ। स्टोन भी रस्सी अपने शरीर से बांध लेता है। फिर वो लड़के रस्सी की मदद से उसे ऊपर खींचने लगते हैं, पर जब वो बीच में होता है तब लड़के रस्सी को खींचना बंद कर देते हैं, जिससे स्टोन रस्सी की मदद से झूल रहा होता है। कुछ देर के बाद उन लड़कों के साथ कुछ बच्चे भी आते हैं जो रस्सी को घुमाने लगते हैं, जिससे स्टोन रस्सी के साथ यहाँ वहाँ झूलने लगता है और चट्टान से जाकर टकरा रहा होता है। इन बच्चों में वो लड़का भी होता है जिसके पीछे स्टोन पहले गया था और ये लोग मिलकर ही स्टोन के साथ ऐसा कर रहे हैं। यहाँ स्टोन उन्हें ऐसा करने से मना करता है और अलीना को मदद के लिए बुलाता है, पर जब तक वो आती है स्टोन का सर चट्टान से लगकर जख्मी हो गया था, साथ ही वो बेहोश हो चुका था। अलीना उनसे ये सब रोकने को कहती है, तब वो स्टोन को नीचे उतार देते हैं और अलीना उसे कमरे में लाती है। फिर रात में जब स्टोन को होश आता है तब वो घर से बाहर आता है और अलीना से पूछता है कि वो बच्चे कौन थे और मुझे मारना क्यों चाहते थे। वो बताती है कि जब बच्चे बोर हो जाते हैं तब मस्ती करने के लिए ऐसा करते हैं और वो तुम्हें मारना नहीं चाहते बल्कि वो हमें खाना देते हैं।
और वो चाहते हैं कि तुम भी यहीं पे रहो। अलीना कहती है अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तब तुम्हारे लिए मुसीबत पड़ सकती है। स्टोन को लगता है कि अलीना भी उसकी तरह यहाँ पे फंस गई है और उसे समझ में आ जाता है कि वो यहाँ से आसानी से बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए वो इंतजार करने लगता है और अलीना के साथ मिलकर अब वो वहाँ पे रहने लगता है। अलीना स्टोन को कुछ कपड़े पहनने के लिए देती है क्योंकि उसके पास एक ही शर्ट होती है। वो स्टोन का ख्याल रखती थी और समय समय पर उसे खाना भी देती है। स्टोन खुद को यहाँ बिजी रखने के लिए सब्जियां उगाने की कोशिश करता है। वो बच्चे जो यहाँ रहते हैं वो समय समय पर स्टोन और अलीना के लिए खाना और जरूरत का सामान भेजा करते थे, पर उन बच्चों के बारे में स्टोन जब अलीना से पूछता है कि वो कौन है और खाना कहाँ से लाते हैं, इस पर वो कहती है कि उसे जो चाहिए वो मिल जाता है, बाकी और उसे कुछ भी नहीं पता है और इसके आगे उसे कुछ और जानना भी नहीं है। एक रात स्टोन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। वो अलीना से पूछता है आखिर वो लोग उन्हें क्यों फंसाकर यहाँ रखना चाहते हैं, पर जब वो कुछ बताने से मना कर देती है तब वो कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं मर्द हूँ, तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो। अलीना उसकी बातों का जवाब ना देते हुए वो अपने कपड़े उतारती है, जिसे देखकर स्टोन अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन स्टोन जब सब्जियां उगाने के पौधे पर पानी डाल रहा होता है तब चट्टान से एक लड़का कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। स्टोन कहता है वो सब्जियां उगाने के लिए ये सब कर रहा है ताकि आगे चल के उन्हें खाने के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। ये लड़का बाकी बच्चों जैसा बदमाश नहीं था। वो स्टोन से पूछता है कि क्या वो उसे फार्मिंग करना सिखाएगा। इस पर वो कहता है कि इसके लिए उसे पास आना होगा, पर वो लड़का कहता है उसका वहाँ जाना मना है। तब स्टोन उससे मदद मांगता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। तभी एक लड़का वहाँ पे आ जाता है जो उनकी बात सुन लेता है और उस लड़के को डांटते हुए अपने साथ ले जाता है। इधर स्टोन जब कुछ सीड लगा रहा होता है तब उसे एक कार की चाबी और एक रिंग मिलती है जो कि बहुत पुरानी है। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसकी तरह पहले भी यहाँ पे लोग फंस चुके हैं और बाहर नहीं निकल पाए। फिर रात में स्टोन एक फोटो देखता है और अलीना से पूछता है कि कौन है। वो बताती है कि उसकी दादी है। वो कहता है कि तुम भी तुम्हारी दादी की तरह दिखती हो। फिर अलीना स्टोन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली है और इस बच्चे का पिता वही है। ये सुनकर स्टोन डर जाता है। वो नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे को इस जगह पे रखे जहाँ वो बहुत बुरी हालत में रहते हैं। स्टोन कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, पर अलीना कहती है कि यह हम दोनों के कारण हुआ है और अब हम इसे अच्छा जीवन देंगे। अगली सुबह स्टोन देखता है कि बर्ड्स ने उसके सभी पौधे खराब कर दिए हैं। ये देखकर वो बहुत गुस्सा होता है और पौधों को ठीक करने लगता है। अलीना भी इस काम में उसकी मदद करती है। स्टोन को यहाँ पे लगता है कि उसने कल रात उसे डांट कर अच्छा नहीं किया। रात में जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तब स्टोन उसे अपना कैमरा दिखाता है जिसमें कुछ तस्वीरें और वीडियोस होती हैं, जिसे देखकर अलीना को बहुत अच्छा लगता है। वो बाहर की दुनिया से अनजान थी। उसे लगता था कि बाहर भी बंजर जमीन है, पर स्टोन उसे बताता है कि बाहर बहुत कुछ है। उधर घर के बाहर कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को पीट रहे होते हैं। दरअसल ये वही लड़का होता है जो स्टोन की मदद करने के लिए राजी हुआ था, पर उन दोनों को बातें करते हुए देख लिया गया था, इसलिए उसे सजा के तौर पर मौत मिलती है। अगली सुबह अलीना को उस लड़के की बॉडी लटकी हुई दिखती है। वो रोते हुए इन लड़कों पर चिल्लाने लगती है। स्टोन जब ये सब देखता है तब वो हैरान होता है। यहाँ अलीना को पता था कि वो उस लड़के से बात कर रहा था जिस वजह से उसकी जान गई, इसलिए वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। फिर वो एक लकड़ी लेकर स्टोन के सर पर वार करती रहती है जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। फिर अलीना उसे केज में बंद कर देती है। वो फैसला करती है कि जब तक उसका बच्चा इस दुनिया में ना आ जाए वो स्टोन को केज से बाहर नहीं निकालेगी। फिर कुछ महीनों के बाद हम स्टोन को अभी भी उस केज में बंद देखते हैं। उसे अलीना बस जिंदा रहने के लिए खाना दिया करती थी और उसे केज से बाहर नहीं निकाला जाता था। स्टोन जैसे तैसे उस केज में रहता था। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। स्टोन कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। एक दिन स्टोन को चट्टान पर एक लड़की दिखती है जो ट्रैकिंग करने यहाँ पे आई हुई होती है। वो उसे कम आवाज देकर मदद मांगता है ताकि अलीना को पता न चले। तब वो लड़की उसे देख लेती है और कहती है ठीक है, वो मदद लेकर आ रही है। ये सुनकर स्टोन बहुत खुश होता है। उसे लगने लगता है कि वो अब यहाँ से बाहर निकल पाएगा। कुछ देर के बाद स्टोन देखता है कि उस लड़की को लड़कों ने पकड़ लिया है और स्टोन की आंखों के सामने वो उसकी दर्दनाक तरीके से जान ले लेते हैं। ये देखकर स्टोन बहुत गुस्सा होता है और केज को खोलने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। रात में सभी बच्चे और लड़के नीचे आते हैं और एक बच्चा स्टोन को एक फल देता है जिसे जब वो खाता है तब वो बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बच्चे और लड़के एक रिचुअल कर रहे हैं। यहाँ अलीना भी होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये सभी बच्चे अलीना के ही हैं। वो अलीना के ऊपर रिचुअल करते हैं। अगली रात अलीना स्टोन के पास आती है तब वो बोलता है कि वो उसका गुलाम बन के रहेगा, वो उसे केज से निकाल दे। स्टोन कहता है जब हमारा बच्चा होगा तब हम मिलकर उसका ख्याल रखेंगे, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अलीना के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि उसका बच्चा बाहर आने वाला था, इसलिए वो मदद के लिए स्टोन को केज से बाहर निकालती है। फिर अलीना एक बेटी को जन्म देती है जिसे देखकर स्टोन बहुत खुश होता है। तब वो देखता है कि जिस सीढ़ी का नीचे वाला हिस्सा गायब था वो आ गया है, इसलिए वो जाने के बारे में बहुत सोचता है, पर उसकी अब एक बेटी है, इसलिए वो यहाँ पर रुककर अलीना के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। तभी स्टोन के पीछे से बच्चे और लड़के मिलकर उस पर हमला करके उसे खत्म कर देते हैं।
फिर अपनी माँ यानी अलीना से कहते हैं कि आपने जो हमसे कहा था हमने वो कर दिया, जिससे हमें पता चलता है कि अलीना ही ये सब करवा रही थी और उसी ने अपने बच्चों के साथ मिलकर स्टोन को फंसाया था ताकि वो उसके साथ रिलेशन बनाकर बच्चे को जन्म दे पाए। और यहाँ पर जो बच्चे और लड़के हैं ये सब अलीना के दूसरे मर्द से हुए हैं जिन्हें इस्तेमाल करके वो मरवा देती थी, और उसी ने अपने एक लड़के को मरवाया क्योंकि वो स्टोन की मदद करना चाहता था। दरअसल अलीना ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उसे ऐसा बताया गया था कि एक तरह का कबीला होता है जहाँ उससे पहले भी औरतें अलग अलग मर्द से बच्चे पैदा करती थी और आदमी को वो सीड की तरह देखती थी जिसे बोकर उसका फल लिया और फिर खत्म कर दिया। ये रिचुअल सालों से चला आ रहा है जिसे आगे चलकर उसकी बेटी करेगी। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपके लिए एक सवाल है कि मूवी में अलीना ने स्टोन को कहाँ पे बंद करके रखा था? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।